This poem highlights generation gap. Highlight means throw light on. Highlight. Generation gap. जनरेशन गैप, दो पीढ़ियों के बीच में जो जनरेशन गैप आ जाता है कई बार अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि यंग एज के बच्चे ओल्ड एज के लोगों की बात को नहीं समझते। एक कहावत है, इफ़ यूथ न्यू एंड एज कुड। इसका मतलब है अगर युवाओं में अकल होती और वृद्ध लोगों में, बूढ़े लोगों में करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति होती तो दुनिया की पिक्चर अलग होती। तो दिस पोएम हाईलाइट्स जनरेशन गैप बिटवीन टू जनरेशंस, यंग एंड ओल्ड जनरेशंस का जो जनरेशन गैप है उस पर फोकस करती है ये पोएम। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई कौन है? फादर। आई कौन है? आई मीन्स फादर, बच्चे का बाप। दिस चाइल्ड मीन्स माई सन। दिस चाइल्ड मतलब माई सन। मैं अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है ये बच्चा। दो मीन्स यद्यपि, हालांकि। वी हैव लिव्ड टुगेदर मीन्स वी लिव अंडर द सेम रूफ। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, काफ़ी साल हो गए। इन द सेम हाउस, एक ही घर में सालों से रह रहे हैं, फॉर ईयर्स। आई नो नथिंग ऑफ हिम। I don't know his likes and dislikes. मुझे उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स का, क्या पसंद करता है, ये क्या नहीं पसंद करता, क्या इसकी इच्छा है, चाहत है, मुझे नहीं पता। सो आई ट्राई, सो मीन्स आई, यहाँ आई अंडरस्टूड है। आई ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप, एक अंडरस्टैंडिंग में क्रिएट करना चाहिए। बिल्ड अप का मतलब क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ में पैदा करना चाहता हूँ। फ्रॉम नाउ, यहाँ हाउ नहीं आएगा, नाउ आएगा, अब से आगे। ही वॉज वेन स्मॉल, जब वो छोटा था। येट आई हैव किल्ड द सीड आई स्पेंट और शोन इट वेयर। सीड का मतलब यहाँ पे सन, स्पेंट का मतलब एंड सोन का मतलब nurtured, looked after, brought up। मैंने इसका लालन पालन किया है। Where the land is his, लेकिन अब land is his का मतलब now he is the master of his destiny। अब ये अपनी मर्जी का मालिक है, अपने भाग्य का मालिक है, अपने फेट का मालिक है। डेस्टिनी मतलब फेट, यू कैन से फ्यूचर। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम जब बातें करते हैं ऐसा लगता है जैसे हम अजनबी हैं। मीन्स देयर इज ए गैप, देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ का फ़र्क है, फासला है हम दोनों के बीच में। ऐसा लगता है जब हम बात करते हैं हम अजनबी, हम एक दूसरे को जानते नहीं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साइन का मतलब लक्षण नहीं दिखता कोई एक दूसरे की समझ का। इन द एयर मीन्स इन द कॉन्वर्सेशन, इन द टॉक, इन द कॉन्वर्सेशन, जो बातचीत चल रही है हम दोनों के बीच में, ऐसा लगता है जैसे अजनबी बोल रहे हो। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिज़ाइन। बिल्ड टू माई डिज़ाइन का मतलब है रिजेंबल्स, लुक्स अलाइक, सिमिलर दिखता है, मेरे जैसा दिखता है, मेरे ही कद काठी, फेस, सब कुछ मेरे जैसा है। येट व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर मीन्स आई डोंट नो। What he loves, what he likes, loves मतलब यहाँ पे likes, मैंने बताया likes और dislikes, मुझे नहीं पता इसकी क्या है, कन्फ्यूज़न है मुझे, कैसा बच्चा है ये। Silence surround us, we often remain silent in each other's company।
जब हम इकट्ठे होते हैं तो नॉर्मली वी फॉल साइलेंट, हम चुप हो जाते हैं क्योंकि बातें करते हैं तो झगड़ा हो जाता है. आई वुड हैव हिम प्रोडिगल. हैव मीन्स आई वुड लाइक, मैं चाहता हूं. प्रोडिगल का मतलब है इकोनॉमिकल, कम खर्चीला. कम खर्चीला, कम खर्च करने वाला. मैं चाहता हूँ बेटे पैसे की वैल्यू जानो, पैसे के इंपॉर्टेंस को समझो. रिटर्निंग टू होम अर्ली, टाइम पे घर आओ. कहाँ 12 बजे तक सीटियाँ मारते रहते हो गली में. हिज फादर्स हाउस, अंडरस्टूड है, घर पे आया करो टाइम पे. द होम ही न्यू, जो घर तेरा घर है, घर पे आओ, घर को घर समझो. रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया के लिए. ही इज बिजी. द सन is busy in making his own world, वो अपनी दुनिया बना रहा है, अपनी दुनिया बसाना चाह रहा है अलग. I would forgive him too, मैं माफ़ करता हूँ. forgive means pardon, मैं माफ़ करता हूँ, कोई बात नहीं, बच्चा है. shaping from sorrow a new love, there is sorrow but I would like to create love, understanding, mutual understanding, mutual understanding मैं क्रिएट करना चाहता हूँ. Shaping means giving shape to a new love out of this sorrow, means ये जो हमारा अजीबोगरीब सा व्यवहार है दोनों का बाप बेटे के साथ, ये मिटना चाहिए, ये हटना चाहिए. फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव टुगेदर, एंड वो भी कैसे, हैप्पीली. हमें खुशी से एक दूसरे के साथ रहना है. द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, एक ही घर में एक ही छत के नीचे. यहाँ ग्लोब मतलब अंडर द सेम रूफ, ऑन द सेम प्लॉट, यू कैन से होम. हमारा घर भी एक है, हमारी छत भी एक है. ही स्पीक्स, आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ. वो कहता है मैं समझ नहीं सकता खुद को. वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, दुख से एंगर जनरेट होता है. और एंगर के बारे में कहा गया है एंगर इज हाफ मैडनेस. गुस्से में आदमी पागल हो जाता है, सही फैसले नहीं कर पाता. द फादर इज एंग्री, ही इज ग्रीव्ड. ग्रीव्ड का मतलब दुखी, GRIEVED. ग्रीव्ड मतलब सैड. सोरोफुल, फुल ऑफ सोरो, दुख से भरा है बेचारा. वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हमने ऐसे हाथ उठाया, बस बस, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया पिताजी, बहुत हो गया, बस बस ठीक है बस ठीक है, ये भाषण प्रवचन बंद करो. लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग में डिज़ायर, बस यही इच्छा है कि माफ़ कर दें, इस बात को, झगड़े को यहीं ख़त्म कर दें. लेट्स फिनिश दिस क्वारल और कॉन्फ्लिक्ट हियर फॉर नाउ. ऐसा लग रहा है ये कहना चाहते हैं लेट्स फिनिश दिस क्वारल. क्वारल में झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हियर एट प्रेजेंट. इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं झगड़े को. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. डज द पोएम टॉक ऑफ एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट ए यूनिवर्सल फैक्ट है. ये जनरेशन गैप इज एज ओल्ड एज द वर्ल्ड. ये जनरेशन गैप कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा ही होता है. 25 साल के बाद पीढ़ी में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, वर्ल्ड में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, और जनरेशन गैप एक कॉमन फिनोमिनन है. इट्स ए यूनिवर्सल फिनोमिनन. इट्स ए फिनोमिनन. फिनोमिनन मीन फैक्ट, ये यूनिवर्सल फैक्ट है. यस. How is the father's helplessness brought about in the poem? He says he is unhappy due to
द स्ट्रेंजर्स लाइक बिहेवियर ऑफ ए सन। बाप के साथ जो बेटे का अजनबियों जैसा व्यवहार है उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा फेड अप है। अनहैप्पी मतलब फेड अप है, हेड अप है, सिक ऑफ है। सिक ऑफ भी तंग आना होता है। बाप तंग आ चुका है। बेटे का व्यवहार बाप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप बाप है, उसका भी कुछ हक बनता है बेटे पे, लेकिन आजकल के बेटे हैं कि समझते नहीं है कि बाप का भी कोई हक है। यस। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी। आइडेंटिफाई द फ्रेज। फ्रेज मीन्स होता है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। व्हाट इज ए फ्रेज? पहले ये समझिए। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स without a verb is called a phrase। ये एक्स्ट्रा में बताया है मैंने आपको। एक अर्थपूर्ण शब्दों का कोलोकेशन, ग्रुप का कोलोकेशन भी बोलते हैं। एक यूनिट, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, in the morning, a cup of tea, an empty class, in full swing, या growing age, ऐसे ऐसे। ये है फ्रेज का मीनिंग, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस। हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं, किस फ्रेज की बात की जा रही है। फ्रेज एंड लाइन्स दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। ही सेज, फादर सेज, वी लिव अंडर द सेम रूफ। येट वी अंडरस्टैंड ईच अदर लीस्ट। लीस्ट होता है सबसे कम, लिटल कम, लेस उससे भी कम, और सबसे कम। ये है पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव, और ये सुपरलेटिव डिग्री है इसकी। रहते हैं एक ही छत के नीचे, एक ही घर में, लेकिन बिहेवियर अजनबियों जैसा है और एक दूसरे की भावनाओं को न समझते हैं, न समझा पाते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एंड इन सच ए सिचुएशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव टुगेदर because it creates some problem. Question number 4. Does the poem have a consistent rhyme scheme? Yes. इसका हाँ या ना में जवाब आएगा। राइम स्कीम होता है एक जैसे वर्ड। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार यू आर। तो इस तरह की जो राइमिंग स्कीम होता है, राइम का मतलब होता है मैचिंग। मैचिंग वर्ड्स और साउंड्स ending with lines is called rhyming। It is called rhyming। तो इसका आंसर yes या no है। So keep learning these words, and this poem is important for your syllabus, so don't miss it. Revise it, relearn it for full marks, and share it with your friends so that they may understand the poem. It is a classroom like experience. How we teach in the classroom, this is the same style. Thank you.